Welcome back to our channel Enjoy Study class 10th and class 12th. Basically in this video we have to study chapter number 9. मैंने आपको एक प्लान दिया था उस हिसाब से हमें 7 days में चैप्टर बचे हुए जितने चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है फिज़िक्स के। हम पहले ही 8 चैप्टर करीबन कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली 6th और 7th चैप्टर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्योंकि उन दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है, इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 7 का ट्राई करूँगी एक और वीडियो बनाने का, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 9 फिर चैप्टर नंबर 10 इस टाइप से कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं वन शॉट में कवर करने की कोशिश करनी है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 मिल के बनते हैं यूनिट 6, और यूनिट 6 है 14 मार्क्स की। 14 में से 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो मीन्स हमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, पर हाँ पढ़ना भी है क्योंकि 14 मार्क्स का है, ठीक है। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब यहाँ 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का बोला है, मीन्स डेरिवेशन आने की चांसेस अच्छी खासी है, ठीक है। तो वी विल डू डेरिवेशन, ठीक है। बट मैं क्या सोच रही हूँ कि डेरिवेशन जो है वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊँ, जिससे आपको कभी उस डेरिवेशन में ही डाउट हो तो आप डेरिवेशन देख के ही समझ लें, ठीक है। तो डेरिवेशन की वीडियो अलग से आएगी, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। पहले हमें कोर्स कंप्लीट करना है इस मंथ के अंदर कम्प्लीटली, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, डेरिवेशन करने हैं, ठीक है। तो जनवरी पूरा हमारा क्वेश्चन आंसर डेरिवेशन में चला जाएगा, इसलिए अभी हमें दिसंबर में कोर्स कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग ऑप्टिक्स, हमें यहाँ पढ़ रहे हैं हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो कि लाइट एनर्जी एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में बताती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पॉलिनेशन, ठीक है। अब 2 तरह के ऑप्टिक्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हमें रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, अगले वाले में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक क्या होता है? जहाँ पे हम लाइट को अज्यूम करते हैं कि लाइट छोटे छोटे रेज से बनी हुई होती है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? जो कि वेव बिहेवियर बताती है लाइट का, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दूँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। द रे ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट रे। रे ऑप्टिक एक ब्रांच है ऑप्टिक्स की जो कि लाइट रे के बारे में बताती है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इससे आपको समझ आ गया कहाँ से ऑप्टिक्स आया, किस टाइप के ऑप्टिक्स होते हैं, क्या हमें इसमें पढ़ना है और क्या हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। मैंने ये सोचा है कि जितना कम हो सके उतना मैं इस नोट्स में लिखूं, जिस वजह से आप जितना कम हो सके मीन्स जितना इम्पोर्टेंट कम मैं लिख पाऊँ वो मैं लिखना चाहती थी। तो कुछ कभी टॉपिक छूट गया होगा तो वो मैं कवर कर लूँगी। बेसिकली कोई टॉपिक नहीं छूटा है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन बाद में अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में ट्राई करूँगी पूरा कवर करने का। तो मैंने नोट्स कम बनाने की कोशिश की, कुछ चीज़ें मैं ओरली भी बताऊँगी, तो वीडियो का 1 सेकंड भी आपने स्किप किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, हमने पढ़ रखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बट इन द सेम मीडियम। ये लाइन लिखना ज़रूरी है, हम ये भूल जाते हैं बहुत बार, इन द सेम मीडियम, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंसिडेंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ढंग से इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज रीड करने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब 2 लॉ हमने पहले भी पढ़े थे, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। किस टाइप से? डायग्राम देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया है, ओके। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे, इसे हम फोल्ड कर देते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर पॉइंट ऑन द इंसिडेंट, ऑल द लाइज ऑन सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ। अब इसमें तो हमने एक ही पाथ में की बात, पर इसमें क्या होगा, जैसे ये 1 मीडियम है, 2nd मीडियम है, तो ये जाएगा 2nd मीडियम के अंदर, ठीक है। चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट, इट पासेज
फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसके भी लॉ है। तो इसका क्या लॉ है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर सरफेस एट अ पॉइंट। तीनों एक पॉइंट पे सरफेस रहते हैं। ऑल इंडक्टेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, सब लाई सेम प्लेन पे ही करेंगे। For monochromatic lights, the ratio of the sine of an angle of incident is to sine of an angle reflected in a constant given pair of a medium. इसे हम क्या बोलेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, ये है ना। वेयर म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करी। अब आप सोचोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देख ली यहाँ पे। When the light enters from one conjugate medium to another, the ratio of sine of an angle of incidence to the sine of an angle of reflection, इंसिडेंट वाले से रिफ्लेक्शन वाले का जो रेशियो होगा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट मीडियम का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछ लिया जाता है। कभी आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेरिवेशन। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगी आप इस डेरिवेशन का बोल रहे हैं, और इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसी की बनेगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एन एंगल टू द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन। इट इज़ फॉर्मूला क्या है? आई अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कुछ टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। एक्चुअली अभी मैं फटाफट कवर करना है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, कवर कर लेते हैं। एक पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर कैसे निकलेगी? रेसिप्रोकल होगा वो फोकल लेंथ का, मीन्स इन मीटर्स बट। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स। अब बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि याद क्या करें, ये करें या ये करें। एक्चुअली सिर्फ आपको ये याद रखना है कि P किस लिए यूज़ हो रहा है, F किस लिए यूज़ हो रहा है, एम किस लिए यूज़ हो रहा है, और ये याद रख लोगे ना तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। इट इज़ अ टिप फॉर यू ऑल। जिसने यहाँ तक की वीडियो देखी वही ये टिप जान पाएंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस मिरर, दोनों का मैं साथ में बात कर लूँगी क्योंकि हमें जल्दी कवर करना है। लेंस और मिरर बेसिक सी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पे हमारा कॉनकेव लेंस ये रहा और मिरर ये रहा। ठीक है, अब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि इस साल आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछने की चांसेस ज़्यादा है वही लिखी है मैंने। बेसिक सी चीज़ें आपको पता है। ठीक है ना। कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मैंने दोनों डायग्राम तो बना दी यहाँ पे। एयर बबल इनसाइड द वाटर, जब एयर बबल वाटर के अंदर रहते हैं तो वो कौन सी लेंस की तरह बिहेव करते हैं? तो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं। इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव रहती है। ठीक है, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर मैग्नीफाइड इमेज, जब हम कॉनकेव मिरर को लगाते हैं तो मैग्नीफाई इमेज दिखती है हमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम अलग से क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, but it is a very important question. Concave mirror is used in shaving wire. When the object within the focal length of the concave, then virtual, erect and magnified image is formed. Virtual, erect और magnified image form होगी। This is the reason to use concave mirror in shaving. Shaving के लिए हम concave mirror इसीलिए यूज़ करते हैं। अब concave lens का हमारा नेचर कैसा होता है? तो वो डाइवर्जिंग होता है। इसी टाइप से कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का एक ही पॉइंट मुझे लगा इंपॉर्टेंट तो मैंने वो लिख दिया है। पावर ऑफ लेंस कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। डायग्राम देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन है कि जब इफ़ अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस आर डिप्ड, ये दोनों को हमने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? उनकी फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आएंगे? तो क्या होगा? द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द कॉन्वेक्स लेंस विल इंक्रीज। ठीक है, देखो मैंने बोला है आपको कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी। दिस डायग्राम मेक्स यू दिस क्वेश्चन टू लर्न इजीली। ठीक है, तो ये डायग्राम दिमाग में रखो। क्या है? कॉनकेव मिरर को हम जब वाटर में डालेंगे वो अनचेंज रहेगा। कॉन्वेक्स को जब वाटर में डालेंगे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसे ध्यान से देख लो, 2 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा।
इस तरह के डायग्राम बना के मैं आपकी हेल्प करती हूँ। स्पेक्ट्रम क्या है? वाइट लाइट जब पास होगी किसी भी प्रिज्म के तो वो स्प्लिट होगी कॉन्स्टेंट कलर्स में, और दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, इसे हम डिस्पर्जन बोलेंगे। जो कलर का ग्रुप है उसे हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ कलर कैसे रहेगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसे हम विबग्योर बोलते हैं, आपको याद ना हो तो बता दूँ। डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। डायग्राम ये रहा, ठीक है। यहाँ से हुआ, फिर स्प्लिट होके वो ये कलर बना दी उसने, ठीक है। डिस्पर्जन पावर, द रेशियो ऑफ द एंगुलर, देखो मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ, इनमें से कुछ भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार डेफिनेशन। देखिए ये फर्स्ट डेफिनेशन, दिस आर द लेफ्ट ओवर 3 डेफिनेशंस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको शो कर दूंगी मैं, आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये टेबल आपको याद करनी है, इसकी कुछ कभी ट्रिक निकलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, बट अभी तक मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं आया है, कभी आएगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर आपको। तो आप इसे याद करने की कोशिश ज़रूर कर लेना, इस चैप्टर के अंडर आती है इसलिए मैंने आपको दिखा दी। डेरिवेशन बचे हैं और एक थोड़े बहुत डायग्राम्स का इंपॉर्टेंट कभी कुछ निकलेगा तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डेरिवेशंस की वीडियो तो आ जाएगी कल तक परसों तक, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो तो हम एंड में ही करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और जिसने चैलेंज लिया है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, 7 डेज चैलेंज। तो ये 7 डेज चैलेंज की फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।